काशीपुर नाम के गांव में राटा नाम का राजा अपनी पत्नी सुकन्या के साथ रहता था। सुकन्या कई वर्षों बाद गर्भवती हुई। उसने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, पर अधिक पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह रानी को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह अपनी बेटी से नफरत करने लगा। यह आज से मेरी बेटी नहीं, इसने मेरी सुकन्या को मार डाला। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। उससे लगता था कि उसकी पत्नी की मौत की गुनहगार उसकी बेटी है। रानी की मृत्यु को 6 महीने बीत चुके थे, पर अभी तक उनकी बेटी का नामकरण नहीं किया गया था। एक दिन राजा के दरबार में राजा के पंडित पहुंचे। उन्होंने राजा से उनकी बेटी का नामकरण करने के बारे में बात की। महाराज जी प्रणाम। महाराज 6 महीने बीत चुके हैं, पर हमने अभी तक आपकी बेटी का कोई नाम नहीं रखा। कल शुभ मुहूर्त है, तो क्या कर हम कल ही आपकी बेटी का कोई अच्छा सा नाम ढूंढ कर रखते। इसका नामकरण करने के लिए शुभ मुहूर्त की क्या जरूरत है? इसने पैदा होते ही मेरी सुकन्या को खा लिया, जिस वजह से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। तो मैं इसका नाम दुखनी रखता हूं, तो आज से इसका नाम दुखनी होगा। ठीक है महाराज। राजा ने सुकन्या की मृत्यु की दोषी ठहराकर उसका नाम दुखनी घोषित कर दिया। महाराज सुकन्या की मृत्यु के बाद से ही एकदम चुपचाप और गुमसुम रहने लगे। महाराज को उनके प्रिय महायोजकों ने उन्हें समझाया। महाराज, अगर आप इसी तरह हर समय चुपचाप और परेशान रहोगे तो हमारे राज्य का क्या होगा। महाराज, मुझे लगता है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जिससे आप महारानी को भूल पाओ, पर आपका ध्यान फिर से आपके राज्य में लग जाए। महाराज ने उनकी बात मान ली। कुछ समय बाद राजा की दूसरी पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने एक खूबसूरत कन्या को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम सुखनी रखा। कुछ वर्षों बाद सूखनी और दुखनी दोनों बहनें बड़ी हो गईं। वह दोनों एक ही पिता की बेटी थी, पर दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तो महल में रानियों की तरह रहती थी और दूसरी राजा की बेटी होने के बाद भी नौकरों की तरह की महल में रहा करती थी। राजा ने सूखनी के विवाह की बात अपनी पत्नी सुलेखा से की। सुलेखा, अब हमारी बेटी सुखनी शादी के लायक हो गई है। अब हमें जल्दी ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तुम क्या कहती हो सुलेखा? अब ठीक कह रहे हो। हमें हमारी बेटी सूखनी के लिए एक राजकुमार ढूंढना चाहिए। पर महाराज, दुखनी सुखनी से बड़ी है, तो हमें पहले दिखनी की शादी करनी पड़ेगी, वरना समाज क्या बोलेगा। हाँ, पर दिखने से मुझे कोई लगाव नहीं। वो जब से पैदा हुई है, आज तक मैंने उसका मुंह भी नहीं देखा। वह मेरी बेटी नहीं है। मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है। जी, आप सही बोल रहे हैं। हम उसके लिए एक गरीब घर का लड़का ही ढूंढना चाहिए। वो वैसे भी महलों की रानी बनाकर क्या करोगी, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खो गई। जो बेटी अपनी माँ की सगी नहीं, तो वह किसी और की क्या हो सकती है। मैंने ठीक कहा ना जी? पर जी, मेरी बेटी सुखनी के लिए तो राजकुमार ही ढूंढिया। मेरी बेटी सुखनी इस महल की राजकुमारी है और उसकी शादी एक राजकुमार से ही होनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हैं। दिखने के लिए गरीब घर का लड़का ठीक रहेगा। वैसे भी जो पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गई, वो वह राजमहल में जाकर क्या करेगी?